जाति जनगणना लोग सिर्फ इसीलिए कराना चाह रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियों को जनगणना करने पर है ना कि एक रिकॉर्ड देखिए, आप यादव है, ठीक है, मैं नीतीश कुमार को वोट देता हूँ, आप तेजस्वी यादव को वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन जब जातीय जनगणना होगी देखेंगे कि अरे 80% यादव है, हम भाई उसको सपोर्ट करेंगे, हम जिताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज चौधरी और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज रिपोर्टर ऋतुराज। तो दोस्तों अभी इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और अभी दोस्तों बिहार में जो जातीय जनगणना चल रहा है, मैं उस पर कुछ बिहारी लोगों से बात करना चाहूँगी जो कि अभी उनसे मुझे मुलाकात हुई है। तो आइए कुछ बातें करते हैं। तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और आप ये बताना चाहें कि आप बिहार से कहाँ से हैं? हम बिहार से वैशाली जिला से हैं जी। तो अभी जो बिहार में जातीय जनगणना का माहौल पूरे सुर्खियों में है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब सरकार की नीति तो नहीं कहेंगे, ये सब सरकार की तुच्छपनी जो कहते हैं। जातीय जनगणना करने का मतलब है क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी है यादव की और कुर्मी की, ये हकीकत है। और जातीय जनगणना करने पर है ना कि एक रिकॉर्ड डेटा तैयार होगा, क्योंकि वहाँ पे देखे जाते हैं ना कि किस यादव की अगर 80% वोटिंग है तो वो है, कुर्मी की 20% है वो है, तो उस हिसाब से वो मतलब जैसे कि मैं मान के चलो यादव हूँ, ठीक है, आप यादव है, ठीक है, मैं नीतीश कुमार को वोट देता हूँ, आप तेजस्वी यादव को वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन जब जातीय जनगणना होगी देखेंगे कि अरे 80% यादव है, हम भाई उसको सपोर्ट करेंगे, हम जिताएंगे, ये हकीकत है। अब तो है कि अब आप भी देख रही है कि 80% यादव की है, हम भी देख लिए 80% है, तब हम भी तेजस्वी यादव को वोट देंगे और आप भी तेजस्वी यादव को वोट दीजिएगा, ये हकीकत है। ये जातीय जनगणना का सबसे बड़ा है, जो मैं कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा किसी भी राजनीतिक पार्टी पर, लेकिन ये हकीकत है। जातीय जनगणना करने का यही है, आज के दौर में है जाति का तो नाम खत्म कर देना चाहिए लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि समानता सिर्फ कानून में लिख देने से नहीं होती है, जब तक लोग ऊंच नीच अपने आप को ऊंच नीच समझेंगे, जैसे कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में है, कोई खान समझते हैं, अपने आप को पठान मानते हैं, सैयद मानते हैं, ये मानते हैं, लेकिन कभी मुसलमान नहीं मानते, कभी अपने हिंदू में है, कोई ब्राह्मण मानता है, कोई राजपूत मानता है, लेकिन कभी ये नहीं बोलता कि हाँ हम हिंदू हैं, हम भारतीय, हम बिहारी हैं, ये नहीं कोई समझता है। ये सब कहाँ आते हैं? ये सब जब विदेश जाते हैं तब वहाँ डंडा होता है, तब वो समझते हैं कि नहीं हम भारतीय हैं, तब वो भारतीय। आपने ये तो क्लियर कर दिया कि जातीय जनगणना का मतलब क्या है, बट मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि जातीय जनगणना जरूरी है या नहीं? मेरे हिसाब से जातीय जनगणना जरूरी नहीं है। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है आपके ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। आज हमारे जो जगह के हैं, हमारे एरिया के जो विधायक है, बस इलेक्शन से 1 महीना पहले उनका कैंपेन स्टार्ट होता है, इलेक्शन खत्म होने के बाद वो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनको मन में ये नहीं है कि हाँ हम वहाँ पे जाके ग्राउंड पे काम करें, मतलब थोड़ा मेहनत करें, लोगों के बात हम सुने जाकर कि हाँ लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को दूर करें। नहीं, ये उनका एजेंडा ही नहीं है। ये बस उनका एजेंडा है कि उनका हेड कौन है, उनका सरताज कौन है। अगर वो आरजेडी से है तो उनका सरताज तेजस्वी यादव है, जो बड़े बड़े जो फेमस लीडर्स है, जो आते हैं रैली में आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। बीजेपी से है तो उनका अमित शाह है, जो मतलब ग्राउंड लेवल पे है, जो ये हकीकत है, आकर आते हैं, भाषण देते हैं, वो उनके बदौलत जीतते हैं, वो काम करते, सोचते ही नहीं कि अरे भाई हम काम करेंगे, क्या करेंगे काम। अच्छा, आप बिहार के किस पार्टी को सबसे अच्छे मानते हो? हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे नहीं मानते हैं, क्योंकि सब आज के दौर में सारे पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं एक चोर टाइप के हैं, ये हकीकत है। आज अगर मान के चलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम जिता दे रहे हैं तो वो आज मेरे सामने अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कल को जाकर हमें ही चप्पल मारेंगे, ये हकीकत है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को और जीतना है, हम जैसे कि अब हम भी वोटर ये चुनाव मतलब इलेक्शन क्या करते हैं, वोट देते हैं हम भी, तो मेरा मानना है कि हम वोट ये देख के नहीं देंगे कि कोई वो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो आरजेडी का कैंडिडेट है, वो जेडीयू का कैंडिडेट है, हम ये देख के वोट नहीं देंगे, चाहे वो एआईएमआई का कैंडिडेट है, हम ये वोट कर देंगे, ये देखकर वोट देंगे कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है ग्राउंड लेवल पे। हम जिस लोकेलिटी में आते हैं वो हमारे लिए हमारे जो मुद्दे हैं उसको उठा सकता है कि नहीं उठा सकता है, वो हमारे लिए लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है। आज बहुत सारे, आज हमारे हीना देवी हैं, ठीक है, हमारी वैशाली की एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कभी आज तक हम नहीं देखे उनको इसमें सांसद भवन में कभी आवाज़ उठाते हुए, हमारे कभी नहीं देखे उनको, कभी नहीं देखे। उनसे अगर कुछ सवाल किया जाए, उससे अगर कोई सवाल भी करता है तो वो ऐसा जवाब देती है कि जो आदमी बिलीव नहीं कर सकता है कि हाँ ऐसा एमपी का जवाब होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, लोगों को देखनी चाहिए, लोग को ना किसी का जात देखना चाहिए। अगर किसी को जिता भी रहे हैं कैंडिडेट को, उसका जात देख कर नहीं जिताइए, वो क्या कर सकता है आपके लिए, वो कितना सच्चा ईमानदार है।
आज देखिए, आज बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोग चुने हैं। आज इसका सबसे जीता जाता एग्जाम्पल पंजाब है आपके सामने। तो मोबाइल धन्यवाद आपको चलिए, ठीक है, समय देने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे कुछ और बिहार के यूथ लोग हैं, उन लोगों से जानना चाहेंगे कि इस पे उनका क्या राय है। तो भैया, जैसा कि अभी बिहार में जातीय जनगणना को लेकर समस्या सुर्खियों में है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना लोग सिर्फ इसीलिए कराना चाह रहे हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियों को और लंबे समय तक सेक सके। जी। जातीय जनगणना क्यों? भैया, हम भारतीय हैं और भारतीय है, वहाँ पे हर जाति का सम्मान करना है हमें। जी। किसी जाति को छोटा या किसी जाति को बड़ा करके आपको क्या मिलेगा? ये वो कर रहे हैं जिनको जातियों से फायदा है। जी। जैसे तेजस्वी जी ये कर रहे हैं, जिनको जातियों को फायदा का, हमें यादव को वोट लेना है। लालू, उनके पिताश्री लालू जी कर रहे हैं कि भाई उनको वोट से फायदा है। जी। कल तक नीतीश से वो 36 इंच का दूरी था, लेकिन अभी वो उनके साथ है। इसका क्या वजह है? यही देखिए, नीतीश से दूरी है, मानता हूँ मैं जी। अभी उनका साथ है। ये राजनीतिक उठापटल होती रहती है जी। और ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। जी। नीतीश साथ रहे या दूर रहे, नीतीश से मतलब नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो देश का भला कर रहा है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद आपको समय देने के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कुछ भैया लोग थे जो कि बताया कि जातीय जनगणना कोई ज़रूरी नहीं है। ये कुछ पार्टियों लोगों का मकसद है कि उन अपना पार्टी को विकसित करे और बिहार में फिर से गलत सरकार आए और बिहार को फिर से बर्बाद किया जाए, जैसा कि लालू जी ने किया था। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।